ओके, तो आज हम परचेस अकाउंट कब क्रेडिट होता है, परचेस अकाउंट कब क्रेडिट होता है वो देखते हैं। ठीक है, और उसको स्टार्ट करने से पहले देख लो पहले तुम लोग की गलती कहाँ कहाँ पर हुई है। पेड सैलरी ₹10,000 टू अमी। मैंने क्या कहा था, पेड आया PCC, पेड कैश क्रेडिट, कैश अकाउंट क्या हो गया क्रेडिट। तो ये कौन सा अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट। ठीक है, चलो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। नरेशन लिखेंगे। अब तो क्या लिखते थे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस से लिखने का, स्टार्ट विद बीइंग, बीइंग पेड सैलरी टू अमी। ठीक है, दूसरा ये देखो, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹200, received commission of ₹200, received RCD, received आया कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश डेबिट कमीशन क्या हो जाएगा, रिसीव्ड कैश मतलब कमीशन हमारी इनकम होगा, कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री क्या होगा बताओ, कैश अकाउंट डेबिट 200 टू कमीशन अकाउंट 200। नरेशन बोलो, बीइंग रिसीव कमीशन, बीइंग रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, बीइंग रिसीव्ड कमीशन। ठीक है, अभी आज का जो एक्सप्लेनेशन है वो जरूरी है, ये दोनों ठीक कर देना थी मई और मैत्री, जो असाइनमेंट में तेरा असाइनमेंट हुआ है, बाकी असाइनमेंट करना पड़ेगा। सो आज इसके बाद मैं आपको 2-3 दिन हम सम करने के बाद सैटरडे संडे के असाइनमेंट में आपको बताऊंगा क्या है असाइनमेंट। और अभी आपको मैंने क्या बताया कि परचेसेस, मैंने रूल क्या बताया था, परचेसेस ऑलवेज डेबिट, परचेसेस ऑलवेज डेबिट क्योंकि गुड्स आता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट क्योंकि गुड्स जाता है। ठीक है, पर परचेस अकाउंट, परचेसेस अकाउंट कुछ कंडीशंस में, अंडर सर्टेन कंडीशंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहां पर परचेसेस अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सबसे पहला है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, विड्रॉन आया, पर्सनल यूज आया, कौन सा अकाउंट बनता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट। रूल क्या है, CCDD, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट अकाउंट। तो देखो जब हम बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करते हैं तो बिजनेस से गुड्स, बिजनेस में गुड्स आएगा या बिजनेस से गुड्स जाएगा, मैंने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किया, तेरे पापा ने सीड्स दुकान से विड्रॉ किया, तेरे पापा ने स्टॉक विड्रॉ किया, तो धंधा क्या कहेगा, माल आया या गया, गया। पापा ने किया ना, धंधे ने नहीं किया, गया। गया मतलब गुड्स क्रेडिट, गया मतलब क्या है, गुड्स क्रेडिट। पर हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, गुड्स के बदले हम परचेसेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट जो भी अमाउंट हो टू परचेसेस अकाउंट जो भी अमाउंट हो। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज।
फॉर पर्सनल यूज। इज इट क्लियर? पर अब कंडीशन नंबर 2, अब ध्यान देना यहां पर, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। जब गुड्स के साथ कुछ घटनाएं घटती है, कुछ घटता है, तो ऐसा क्या घटता है, तब परचेसेस अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट। तब परचेस अकाउंट क्या बनता है? क्रेडिट। तो सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लग गई, गुड्स जल गया। गुड्स आया गया, गुड्स जलेगा तो गुड्स जाएगा ना, क्या आएगा? गएगा। तो गुड्स क्रेडिट हुआ। जब गुड्स क्रेडिट होता है तो हम गुड्स के बदले किसको क्रेडिट करते हैं? परचेसेस को। नंबर 2, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। लोगों के बीच में हमने गुड्स को फ्री में बांटा, तो गुड्स आएगा या जाएगा? अगर गुड्स जाएगा मतलब गुड्स क्रेडिट, पर हम गुड्स क्रेडिट नहीं करेंगे, हम उसके बदले किसको क्रेडिट करेंगे? परचेसेस को क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? अनदर एग्जांपल, गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट। चोर चोरी करके गया गुड्स को, गुड्स आएगा या जाएगा? गुड्स जाएगा मतलब गुड्स क्या होता है? क्रेडिट। पर हम गुड्स क्रेडिट नहीं करेंगे, यहाँ पर भी क्या क्रेडिट करेंगे? परचेसेस को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। अनदर एग्जांपल, गुड्स गिवन एज डोनेशन। किसी को डोनेशन में गुड्स दिया, अब बताओ गुड्स आएगा या जाएगा? जाएगा। गुड्स जाएगा मतलब गुड्स को क्या करना चाहिए हमें? क्रेडिट। पर गुड्स को क्रेडिट करेंगे नहीं, हम किसको क्रेडिट करेंगे? परचेसेस को क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? समझे पक्का? श्योर? 100%। अब मुझे बताओ, गुड्स जलने से क्या हुआ? आपको लॉस हुआ। तो यहाँ होता है लॉस बाय फायर। गुड डिस्ट्रीब्यूशन करने, फ्री सैंपल अगर आप किसी को दोगे तो आपकी क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट। दूसरा अकाउंट क्या दिख रहा है आपको? एडवर्टाइजमेंट। अगर एक क्रेडिट है तो ये डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुड स्टोलन बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट। अगर ये क्रेडिट है तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिट। नॉमिनल अकाउंट है ना, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डोनेशन दिया, डोनेशन अकाउंट, लॉस ही होगा, खर्चा ही होगा। अगर ये क्रेडिट है तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट। तो देखो एंट्री आपको कितनी मिल गई? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। मिल गया एंट्रीज? पक्का? श्योर? याद रहेगा? तो ऐसे कौन सी कंडीशन है? पहले गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। दूसरा क्या है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स स्टॉलन बाय थेफ्ट, गुड्स स्टॉलन बाय थेफ्ट, then goods given as donation। ठीक है, लिखना है आपको, लिखेंगे ऊपर, लिखना है। ठीक है। और यहाँ पर पांचवा, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फैमिली यूज, डोमेस्टिक यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। चलो फटाफट लिखना लो, फिर हम आगे बढ़ते इसके ट्रांजेक्शन मिक्स करके करते के ऊपर, इसके ऊपर समझते। चलो अब पूरा फोकस यहाँ कर। ये यहाँ में जर्नल एंट्रीज के लिए कॉलम बना लेता। ठीक है। आप लोग खुद कर लोगे, मुझे खुद को पता है। पहला एंट्री है गुड्स ऑफ रुपीज 10,000
डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्या लिखा? गुड्स और destroyed by fire. गुड्स आया, जल गया, मतलब परचेसेस क्रेडिट, परचेसेस अकाउंट क्रेडिट होगा तो सीधी बात है जो दूसरा होगा वो डेबिट ही होगा। और दूसरा क्या है? डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर से गुड्स जल गया मतलब आपको क्या हुआ? लॉस, नॉमिनल अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट। चलो नरेशन, सॉरी एंट्री पहले, एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना है? 10,000। ये याद रखना, 12th में भी आएगा। टू परचेसेस अकाउंट 10,000। ये इस साल के लास्ट तक भी आएगा, अगले साल फाइनल अकाउंट में भी इसके एडजस्टमेंट आएगी, मतलब इसको भूलना नहीं है। नंबर 2, गुड्स ऑफ ₹5,000 distributed as free samples। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया फ्री सैंपल, मतलब परचेसेस अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो क्या होगा दूसरा? डेबिट। जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो कोई चीज तो आप क्या कर रहे हो? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एंट्री क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। नरेशन, being goods distributed as free samples। समझ में आया? नंबर नेक्स्ट, नंबर 3, goods of ₹2,000 stolen by theft। चलो बताओ, गुड्स 2000 का चोरी किया है, परचेसेस अकाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है। स्टोलन बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। एंट्री, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस being goods stolen by theft। Number 4, goods of ₹3,000 given as charity। चैरिटी मतलब, चलो चैरिटी बाद में देखते हैं, डोनेशन करते हैं, ठीक है। चैरिटी भी चल सकता है, डोनेशन, क्योंकि मैंने भी डोनेशन करा है तो आपको डोनेशन, क्या करा है मैंने? डोनेशन, डोनेशन। चलो, गुड्स डोनेशन में दिया, कौन सा अकाउंट? परचेसेस अकाउंट क्रेडिट। क्या दिख रहा है आपको? डोनेशन, डोनेशन, डोनेशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। क्यों? ये एक्सपेंसेस है तो एंट्री डोनेशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू परचेसेस अकाउंट 3,000। नरिया, नरिया, being goods given as donation। Next, goods of ₹4,000 withdrawn for डोमेस्टिक यूज। करोगे ये कैसा होगा? क्या होगा बताओ? ड्राइंग्स अकाउंट, परचेसेस अकाउंट आएगा। देखो अब यहाँ पर विड्रॉन डोमेस्टिक यूज है, मतलब ड्राइंग हुआ। CCDD, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्राइंग्स ऑलवेज डेबिट। अब गुड्स आया ना तो यहाँ पर परचेसेस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। कर पाओगे? पक्का श्योर? करके बताओगे? ओके जल्दी फटफट। क्वेश्चन लिखना जल्दी। खाली क्वेश्चन लिखना, ये मत करना और फिर डायरेक्ट यहाँ पर डाल देना, ठीक है। समझ में आया? तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुना? चलो लिख लो। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया? श्योर या श्योर? मैं फिर इसका आपको सम बना के भी दे सकता हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब जब भी मैं फ्री रहूंगा तो मुझे सिर्फ 2-5 मिनट लगेगा, 2-5 मिनट में मैं कर लूंगा। अब यहाँ पर ध्यान दो। अच्छा, मैंने रूल क्या बताया?
Purchases always debit, sales always credit. 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 पर ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने गुड्स खरीदा पर मुझे अच्छा ना लगा तो मैं तो रिटर्न कर सकता हूँ ना। देखिए फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना यहाँ पर, परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 फ्रॉम काका। ठीक है, चलो क्या करेंगे, परचेस्ड गुड्स, परचेसेस ऑलवेज डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 10,000, कैश है नहीं ना, कहीं पर भी कैश नहीं है, टू काका's account 10,000, नरेशन being purchased goods from काका। अगर एक लाइन में नहीं आता है तो फिर नीचे लिखना है, ठीक है। मैं तो अभी यहाँ पर हमने कॉलम नहीं बनाई है इसलिए मैं लिख पा रहा हूँ, ठीक है। पर अब यहाँ पर देखिएगा, हाफ ऑफ गुड्स रिटर्न टू काका। चलो ध्यान दो यहाँ पर, हाफ ऑफ गुड्स रिटर्न टू काका, आधा गुड्स हमने क्या किया, काका का रिटर्न कर दिया। अब देखो परचेस का मतलब क्या है, गुड्स आया तो इसलिए परचेस इज डेबिट, अब मैं रिटर्न हुआ है तो गुड्स आएगा या जाएगा, मैंने परचेस किया काका से तो गुड्स आया था, उसमें से आधा गुड्स ना मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ, तो गुड्स आएगा या जाएगा, दोनों मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके पास से जाएगा। पहले मेरे गुड्स आया, अब रिटर्न किया तो जाएगा। तो जब भी रिटर्न आए ना, जब भी यहाँ रिटर्न आए तो देख लो कि इस बंदे के साथ आपने किया क्या था, आपने क्या किया था, परचेस। इस बंदे के साथ आपने किया क्या था, आपने किया था परचेस, तो एक अकाउंट बनेगा परचेस रिटर्न अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना, परचेस रिटर्न अकाउंट। अब देखो ध्यान से देखना, अगर परचेस मतलब गुड्स आया इसलिए डेबिट, परचेस रिटर्न मतलब गुड्स गया तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट। समझ में आया आपको, सर बुक नहीं दे रही, बुक दे दे बेटा, चलो। परचेस मतलब गुड्स आया डेबिट, तो परचेस रिटर्न मतलब गुड्स गया क्रेडिट। अब देखो यहाँ पर परचेस रिटर्न अकाउंट को क्या करेंगे आप लोग, क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट किया तो सामने कौन दिख रहा है आपको, काका, काकाज अकाउंट डेबिट। वाई डेबिट, क्योंकि हमने रिटर्न किया तो काका रिसीव कर रहा है ना, डेबिट रिसीवर। तो एंट्री क्या होगी बताओ, काकाज अकाउंट डेबिट, कितना, हाफ, हाफ करो 10,000 का हाफ 5,000 टू परचेसेस रिटर्न, परचेसेस रिटर्न करना, परचेसेस रिटर्न अकाउंट 5,000, नरेशन बी हाफ ऑफ गुड्स रिटर्न टू काका। समझ में आया, पक्का श्योर। एक और मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखना, परचेस्ड गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 फ्रॉम काकी। ओके, ये कर पाओगे ना आप लोग। अब देखो नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 रिटर्न टू काकी। अब यहाँ पर देखो हाफ हाफ नहीं किया है पर बोल दिया है काकी, तो यहाँ पर क्या हो, परचेस इज डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, परचेस इज डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, परचेस इज डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट। कर लोगे नहीं, कर पाओगे पक्का श्योर 100%, नहीं 3, परचेसेस ऑलवेज डेबिट तो बोल सको और सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। परचेसेस डेबिट, सुनो, परचेसेस ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। अब रूल क्या है, परचेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। वो देखेंगे हम बाद में, पहले ये करो चलो।
पहले परचेज और परचेज रिटर्न क्या करो, सेल्स का बाद में देखते हैं। चलो ठीक है, फटफट करो, डाउट लगे तो मुझे पूछो। चलो अभी ये हमने परचेज का किया, सेम हम अब सेल्स का करेंगे। चलो सेल्स का किस तरह से देखोगे, ध्यान से देखना आप। परचेज इज ऑलवेज डेबिट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। हमने किसी को गुड्स बेचा तो क्रेडिट हुआ, अब उसको पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न कर रहा है, तो गुड्स आएगा या जाएगा? तो सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट, तो सेल्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट। ठीक है, अब ना यहां ध्यान देना, ये याद रखो, परचेस इज डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब परचेस इज डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। ये ना राइट हैंड आपका डेबिट है। चलो उधर के हिसाब से देखते हैं, लेफ्ट हैंड आपका डेबिट है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट। डेबिट करो, डेबिट करो, क्रेडिट करो, डेबिट करो, क्रेडिट करो, लेफ्ट हैंड डेबिट, राइट हैंड क्रेडिट, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, फिर वही रुको, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। याद रहेगा कैसे? परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। चलो अब यहां ध्यान देना, गुड्स ऑफ रुपीज, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 sold to मामा। चलो क्या होगा, कैश है क्या? गुड्स सोल्ड, सेल्स अकाउंट, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, वही रुको, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, तो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट है तो हु इज द रिसीवर ऑफ योर गुड्स? मामा's अकाउंट। अगर ये क्रेडिट है तो क्या हो गया, ये डेबिट। एंट्री पता है ना, मामा's अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। अब यहां ट्रांजैक्शन पे ध्यान देना। ओके, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 रिटर्न बाय मामा। जब भी रिटर्न आए ना तो पहले पार्टी को देखो, मामा है ना, मामा के साथ क्या किया था, सेल्स, तो ये रिटर्न क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। परचेसेस डेबिट, हाथ करो, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, लेफ्ट हैंड परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। हाथ वही रखो, देखो परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, वही वही वही, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, तो डेबिट डायरेक्ट एंट्री करता हूं 5,000। दे कौन रहा है, क्रेडिट कौन है, मामा, टू मामा's अकाउंट 5,000। समझ में आया आपको? आया ना, समझे? रूल क्या है, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेसेस डेबिट, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, फिर वही रुको, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। याद रहेगा, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। ये भूलना नहीं है, ये 2 साल तक मैं तुमको परेशान करूंगा। परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेसेस डेबिट, हाथ बदलो, परचेस रिटर्न क्रेडिट, वही रुको, सेल्स क्रेडिट, हाथ बदलो, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेसेस डेबिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट,
वही रुको, सेल्स क्रेडिट सेल्स रिटर्न डेबिट। ठीक है, पक्का ये समझ में आया ट्रांजैक्शन? चलो इसको करो फटाफट, क्विक जल्दी करना, इसमें और मुझे वेरिएशंस और थोड़ा और उसमें गुड्स वुड्स वाले में वेरिएशंस बताना। इसको काव्या तो 5:25 को निकल जाओ बस, तब आके सेट वेट हो गए तब तक 5-10 मिनट लग जाएगा, ये पूरा क्लास भरता है ना। Purchases debit, purchase return credit, sales credit, sales return debit. Purchases debit, purchase return credit, sales credit, sales return debit. मजा आएगा आपको ये वाला ट्रांजैक्शन देख के। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, आज मैंने इंश्योरेंस वाला टॉपिक सिखाया था ना, वैसा वाला ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस वाला। ओके, गुड्स ऑफ रुपीज देख लेना यहाँ पर 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग में जल गया, एंड इंश्योरेंस कंपनी has admitted 50% claim। थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। 10,000 का गुड्स जल गया, इंश्योरेंस निकाला था उसका, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि ठीक है मैं 50% को देता हूं, हमने इंश्योरेंस निकाला था, शायद एग्जांपल दिया, दुकान में पड़ा रहेगा 10,000 का गुड्स, आग लग के जल गया, कंपनी आके गई और उन्होंने बोला कि भाई 5,000 रुपये हम देते। अब यहां पर देखना, पूरा फोकस करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर आया, मतलब परचेसेस अकाउंट क्रेडिट होगा, ये बात तो मानते हो आप? कितने का गुड्स गया? 10,000। ठीक है, अब ये क्रेडिट है तो जो सामने होगा वो क्या होगा? डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देने को तैयार है? 10,000 का 50% मतलब कितना? 5%। क्या देने को तैयार है? क्लेम। किसका क्लेम? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। अगर ये क्रेडिट है तो क्या हुआ? ये डेबिट। कितना है? 5,000। अभी आप कहोगे सर क्रेडिट में 10,000 है, डेबिट में 5,000 है, अभी भी 5,000 डेबिट में बच रहा है, वो क्या है आपका? क्या हुआ है यहाँ पर? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। 10,000 का गुड्स गया, 5,000 आया, तो नुकसान कितने का हुआ? 5,000 का। वेंट्री बोलो, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 5,000। फिर नीचे इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेसेस अकाउंट 10,000। नरेशन, being goods destroyed by fire and insurance company has admitted 50% claim। समझे? एक और एग्जांपल दूं, थोड़ा अब स्टीमर वाला देता हूं, माल आपका ना स्टीमर से आ रहा था और डूब गया, वो वाला एग्जांपल देते हैं, ठीक है? गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 destroyed due to steamer sink। सिंक मतलब पता है ना? डूब गया। एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड क्लेम ऑफ 50%, या रुपीज लिखता हूं, रुपीज 15,000। चलो मैंने अमाउंट लिखा है यहाँ पर, इस बार 50% नहीं लिखा है। चलो क्या दिख रहा है आपको? गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ मतलब परचेसेस अकाउंट इस कैटेगरी में क्या होता है? क्रेडिट। कितने का क्रेडिट हुआ? 20,000।
इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा कि हम कितना रुपया देने को तैयार है 15,000। अगर ये क्रेडिट है तो दूसरा क्या बनेगा डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट कितना है 15,000। अभी भी कितने पैसे बच रहे हैं 5,000। क्या हो गया लॉस बाय स्टीमर। अब सिंक के बदले देखो पास्ट टेंस लिखोगे पास्ट पार्टिसिपल संक अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है सिंक का क्या कर दिया एंट्री समझ में आया। तो लॉस बाय स्टीमर संक अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट परचेसेस टू परचेसेस अकाउंट लिख सकते हो ना पक्का क्वेश्चन समझ लिखते सर घर पे जाके कर देंगे। हाँ कर सकते हो तुमको इसको लिख तू लिख ले तू क्वेश्चन लिख के निकल जा फटाफट। ठीक है तेरे को उसको भेजना पड़ेगा ना ऐसा है क्या ठीक है इसको लिखना इसको पूछती हूँ आ रही है। पहले